नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आने वाले त्योहार शीतला अष्टमी की संपूर्णता से इस वीडियो में मैं आपके साथ जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। साल 2022 में शीतला सप्तमी और अष्टमी किस दिन हम मनाएंगे, तिथि कब प्रारंभ होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पूजा का शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजा का क्या महत्व होता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये सारी जानकारियां आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। होली के ठीक 8वें दिन हम शीतला अष्टमी का त्योहार मनाते हैं और इस दिन शीतला माता की पूजा हमें करनी होती है। दोस्तों, शीतला माता की इस दिन शीतला अष्टमी के दिन चैत्र मास में पूजा आराधना करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। शीतला माता की कृपा से उनके भक्तों के जीवन में किसी प्रकार के संकट नहीं आते, सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, शीतला अष्टमी जैसा मैंने बताया होली के 8वें दिन पड़ती है, तो ये कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और साल 2022 में शीतला अष्टमी 25 मार्च शुक्रवार के दिन मनाई जाएगी। शीतला अष्टमी को हम बासोड़ा भी कहते हैं। क्यों बासोड़ा कहते हैं, मैं ये भी बताऊंगी। उसके पहले मैं बता दूं कि चैत्र मास की अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, यह भी जान लेते हैं। अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगी 24 मार्च को 10:39 पर, जो कि समाप्त होगी 25 मार्च को 8:34 पर। ये दोनों रात्रि का समय है। 10:39 रात में शुरू हो रहा है, जो कि समाप्त होगा 25 मार्च को रात्रि 8:34 पर। इस बार जो शीतला अष्टमी का त्योहार है दोस्तों, बहुत ही शुभ दिवस में पड़ भी रहा है। देखिए, कई जगहों पर शीतला अष्टमी जिस भी दिन को, जिस भी वार को पड़ती है, उस दिन ही इस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन कई जगहों पर होली के बाद जो भी सोमवार या शुक्रवार पड़ता है, उसी दिन शीतला अष्टमी और शीतला माता की जो पूजा है विशेष की जाती है। तो ऐसे में इस बार जो अष्टमी तिथि है वो शुक्रवार के दिन ही पड़ रही है, 25 मार्च को, तो बहुत ही शुभ है। सभी लोग 25 मार्च को इस त्योहार को मनाएंगे। पूजा का जो शुभ समय होगा वो है सुबह 6:08 से 6:41 तक। इसी बीच शीतला माता की पूजा आराधना विशेष जो होती है हमें कर लेनी है। दोस्तों, शीतला अष्टमी का महत्व क्या होता है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि इस दिन, जैसा मैंने बताया, बासोड़ा कहते हैं, इस दिन घर में भोजन नहीं तैयार किया जाता। भोजन एक दिन पहले शीतला सप्तमी के दिन ही तैयार कर लिया जाता है और अष्टमी के तिथि में पूरे दिन घर में भोजन नहीं बनता। जो एक शाम पहले भोजन तैयार किया गया है वही खाना माता को भी जो भोग तैयार किया जाता है भोग में लगता है और घर परिवार के सभी लोग इस दिन पूरे दिन बासी भोजन ही करते हैं। इसीलिए इस व्रत को, इस त्योहार को हम बासोड़ा भी कहते हैं। घर परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक साथ इस दिन बासी भोजन ग्रहण करते हैं और जो शीतला माता की इस दिन विशेष पूजा आराधना होती है दोस्तों, उसका महत्व ये होता है कि माता शीतला, जैसा उनका स्वरूप है, आगे मैं बताऊंगी, बीमारियों से बचाती हैं और उनकी पूजा करने से खास तौर पर चैत्र मास में जो बीमारियां होती हैं, जैसे चेचक, खसरा, ऐसी बीमारियां जो पहले होती थीं, उन बीमारियों का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा शीतला माता की पूजा करने से किसी भी तरह की बीमारी से छुटकारा मिलता है, सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, अब शीतला अष्टमी की पूजन विधि क्या होती है? देखिए, माता का स्वरूप मैं पहले आपको बता दूं, आपके पास अगर फोटो है आपने देखा होगा। शीतला माता का स्वरूप उनके नाम की ही तरह अत्यंत शीतल होता है और शीतला माता, उनकी सवारी गधे की सवारी है। आमतौर पर हर मंदिर में आपको शीतला माता की मूर्ति एक मिलती है। अलग से भी शीतला माता का मंदिर शहरों में स्थापित किए जाते हैं, विधि विधान से वहीं पर उनकी पूजा होती है। शीतला माता के हाथों में, एक हाथ में कलश है, एक हाथ में झाड़ू और सूप होता है, जो कि रोगों को दूर करने का प्रतीक होता है। माता के हाथ में झाड़ू होने का मतलब सफाई के प्रति सचेत करना भी लोगों को है और ऐसा माना जाता है कि उनके कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास रहता है, जो हमें उनकी पूजा आराधना से आशीर्वाद देते हैं। शीतला माता की श्रद्धापूर्वक जो भी भक्त
उपासना करता है, पूजा करता है, रोगों से, पापों से मुक्ति मिलती है। और शीतला माता की पूजा उन महिलाओं को जरूर करनी चाहिए जिनकी संतान नहीं है। तो संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए भी आपको शीतला अष्टमी का व्रत पूजन इस दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, पूजन विधि मैं बताऊं उसके पहले भोग जो कि विशेष होता है वो मैं आपको बता देती हूं। शीतला अष्टमी के दिन माता की पूजा हम करते हैं, लेकिन जो भोग उन्हें लगाते हैं, जैसे मैंने बताया भी पहले कि सप्तमी तिथि में ही उसे तैयार किया जाता है। तो सप्तमी तिथि का भी उतना ही महत्व होता है। अष्टमी तिथि की तरह शीतला माता की पूजन में इस दिन आपको सुबह उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर माता के लिए, माता के निमित्त जो भोग तैयार करने हैं वो दिन में भी आप कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। भोग में आपको विशेष इस दिन बनाने होते हैं मीठे चावल। जिन क्षेत्रों में गन्ने का रस मिल जाता है, गन्ने के रस में इस दिन मीठे चावल पकाए जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जो ठंडी ठंडी चीजें हैं, दूध से, दही से बनी ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है, रबड़ी का भोग लगाया जाता है, चावल से बनी हुई अन्य चीजें भी आप लगा सकते हैं। अक्षत माता को इस दिन पूजन में आप जरूर अर्पित करें घी लेकर के। तो ठंडी चीजों का, फलों में भी इस दिन जैसे खीरे का भोग, तरबूज का भोग, जो सीजन के इस समय देखिए सभी ठंडे फल आ जाते हैं, तो यही भोग में माता को लगाए जाते हैं। अब इसकी तैयारी आपने सप्तमी तिथि को कर ली है। अष्टमी तिथि में पूरे दिन खाना घर में नहीं बनता है। जो भोग आपने शाम में सप्तमी के दिन तैयार किया है, उसे ही अष्टमी के दिन सुबह में जो पूजा का शुभ मुहूर्त है उसमें माता की पूजा में आपको अर्पित करना है। पूजा विधि देखिए, आप शीतला माता की फोटो तस्वीर अगर घर में रखते हैं तो घर में कर सकते हैं, और नहीं तो आप मंदिरों में जाकर, जहां शीतला माता के मंदिर हैं वहां जाकर आप उनकी पूजा आराधना करेंगे। खास तौर पर ये पूजन महिलाएं करती हैं घर की, तो इस दिन मंदिर जाएं। माता की विधि विधान से इस दिन आपको पूजन करनी है। लाल पुष्प आप ले लें, रोली, अक्षत, सिंदूर, माता को ये सभी चीजें अर्पित करें। इस दिन माता के लिए आपको श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र आप इस दिन अर्पित करें माता को। दक्षिणा इसके बाद जो भी आप रखना चाहें वो रखें। और जो भोग, जैसा मैंने बताया कि भोग आपको वही बासी भोग जो आपने तैयार किया है सप्तमी तिथि को, वही मीठे चावल और अन्य जो भी चीजें आपके यहाँ, देखिए क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग चीजें भी बनती है, तो आप अपने क्षेत्र विशेष में जो भी चीजें तैयार होती हैं वो आप भोग में अर्पित करेंगे। इस दिन आपको ठंडे फल ही माता को अर्पित करने चाहिए। इसके बाद में शीतला अष्टमी की व्रत कथा सुने और आरती माता की उतारकर इस पूजा को आपको संपन्न करना है। पूजा के बाद आप शीतला स्तोत्र का इस दिन पाठ जरूर करें। घर के सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें, माता से प्रार्थना करें। और इसके बाद में जो भोग आपने माता को अर्पित किया है, देखिए इस दिन व्रत में निराहार नहीं रहा जाता। जो भोग आपने माता को ठंडी चीजों का अर्पित किया है वो भोग आप दिन भर, आप पूरे परिवार सहित उसी भोग को खाएंगे। तो दोस्तों, इस दिन, इसीलिए इस दिन को बासौड़ा भी कहते हैं कि पूरे दिन बासी भोजन किया जाता है। और इस दिन जो लोग शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं घर में खाना नहीं बनाते हैं। इस दिन पूरे दिन बासी भोजन ही किया जाता है। इसके बाद देखिए बासी भोजन करना मना होता है, इसके बाद से बासी भोजन नहीं करना है, लेकिन इस दिन आपको पूरे दिन यही भोजन ग्रहण करना होता है। तो इस प्रकार से साल 2022 में जो शुभ मुहूर्त बताया है, आप इसी विधि विधान से शीतला माता की पूजा आराधना करें। अपने घर परिवार के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए, संतान प्राप्ति की कामना के साथ। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, आगे अपने दोस्त, परिवार, मित्र जनों तक भी जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटकी को सब्सक्राइब ही जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।